राम राम आप सभी को। हाँ जी, क्या हाल है। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक इंसान एक ऐसे लूप होल के अंदर फंस जाता है जहाँ पे उसको ये समझ में आ जाता है कि उसकी ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ रामू भाई ने शेयर करी है। रामू भाई हमारे बहुत पुराने जानने वाले एक ट्रक ड्राइवर है, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम लिया है, क्योंकि उनका काम है एक स्टेट से सामान अपने ट्रक में लोड करना और दूसरे स्टेट में उस सामान को डिलीवर करना। इस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पूरा इंडिया घूम लिया है। ये जब इंसिडेंट उनके साथ हुआ तब वो दिल्ली से जम्मू ट्रैवल कर रहे थे। दिल्ली में उनको अपना सामान ट्रक में लोड करना था और जम्मू कश्मीर में उनको वो सामान डिलीवर करना था। तो उन्होंने बताया कि जैसे आज के दिन उन्होंने पूरे दिन ट्रक में सामान लोड करवाया और आज की रात वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। कुछ 14-15 घंटे कंटिन्यू ट्रक चलाने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ 4-5 घंटे मैं आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से अपना ट्रैवल स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे ही उन्होंने एक जगह अपना ट्रक लगाया, उन्होंने 4-5 घंटे वहाँ पे आराम किया और उसके बाद उन्होंने वापस अपने रूट पे निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वो रात के समय कुछ 1-1:30 बजे के आसपास किसी गांव के अंदर से होते हुए जा रहे थे और उस समय उन्होंने देखा कि रोड पे एक लेडी खड़ी हुई है, जो कि उनको देख के हाथ हिला रही है और बोल रही है कि भाई साहब मुझे लिफ्ट दे दो, भाई साहब मुझे लिफ्ट दे दो। तो रामू भाई ने उसके पास ले जाके ट्रक अपना रोका और उस लेडी से पूछा कि बहन जी क्या हुआ। तो उस लेडी ने बोला कि कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा सा आगे तक छोड़ दीजिए, मेरी जो बस थी वो छूट गई, मैं अपने गांव वापस जा रही थी। तो रामू भाई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ तक आपको जाना है। रामू भाई ने सोचा कि यार इतनी रात को ये औरत इस रोड पे खड़ी हुई है, कहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सेफली आराम से इस औरत को उसके गाँव तक छोड़ दूंगा। तो रामू भाई ने पूछा कि बहन जी आपको छोड़ना कहाँ पे। तो उस लेडी ने बोला कि थोड़ी सी आगे आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बाकी अपने आप अपने गांव तक चल के चले जाऊंगी। तो रामू भाई ने बोला कि आपको बस नहीं मिली कोई। तो उस लेडी ने बोला कि मेरी जो बस थी वो छूट गई, तभी मैं इतनी रात को इस रोड पे खड़ी हुई हूँ। तो रामू भाई ने बोला कि उसके बाद कोई और बस पकड़ लेते। तो उस लेडी ने बोला कि वो जो बस थी वो आखिरी बस थी, इसलिए मैं इतनी देर तक यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मैं आते जाते लोगों से लिफ्ट मांग रही हूँ लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। आप बहुत अच्छे आदमी हो जो कि आपने गाड़ी रोक ली और मुझे लिफ्ट देने के लिए आप रेडी हो गए। रामू भाई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी अपनी बहन की मदद कर पा रहा हूँ। तो रामू भाई ने बोला कि मैं आपको कहाँ तक छोड़ दूँ। तो लेडी ने बोला बस थोड़े आगे तक ही आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कहाँ रोकना है। आप ट्रक को चलते हुए कुछ 40-45 मिनट हो गए थे। रामू भाई ने बोला कि बहन जी आपको छोड़ना कहाँ है, आप एग्जैक्ट मुझे बता दीजिए, मैं आपको सीधा वहीं पे छोड़ दूंगा। तो लेडी ने बोला कि बस थोड़ा सा ये और आगे चलना है, मेरा गाँव आ जाएगा, मैं वहीं उतर जाऊँगा। अब दोबारा 30-35 मिनट हो गए थे ट्रक को चलते हुए। तो रामू भाई ने बोला कि बहन जी आपको एग्जैक्ट छोड़ना कहाँ पे। तो उस लेडी ने बोला कि बस थोड़ी सी आगे छोड़ दीजिए आप मेरे को, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे ट्रक रोकना है। और थोड़ी सी आगे चलने के बाद उस लेडी ने बोला कि बस आप यहीं रोक दीजिए और मैं अपना गाँव चले जाती हूँ। लेकिन रामू भाई को देख के बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जहाँ पे ट्रक उस लेडी ने रुकवाया वहाँ पे दूर दूर तक ना तो कोई गाँव था ना कोई घर था। तो रामू भाई ने बोला कि आपको जाना कहाँ पे, यहाँ तो आसपास कुछ है ही नहीं। उस लेडी ने रामू भाई की बात अनसुनी करी और वो ट्रक से उतर गई और चलने लगी। तो रामू भाई ने पीछे से आवाज़ दी, बहन जी कहाँ जा रहे हैं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे तक जहाँ पे भी आपको जाना है। लेकिन वो लेडी कुछ नहीं बोली और वो लेडी चलते चलते एक पेड़ के पास जाके खड़ी हुई। उसने पीछे मुड़ के वापस रामू भाई की तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी स्माइल करी और स्माइल करते साथ ही वो लेडी एकदम से गायब हो गई। रामू भाई को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये एकदम से हुआ क्या रामू भाई के आंखों के सामने, क्योंकि अभी तो वो लेडी ट्रक में बैठी हुई थी, वो उतर के रामू भाई के सामने चलते उस पेड़ तक गई और वो एकदम से कहाँ गायब हो गई। और उसी की 1 सेकंड बाद रामू भाई की नज़र उस पेड़ पे पड़ी। तो रामू भाई ने देखा कि वहाँ पे वो लेडी अपने ही पल्लू से लटकी हुई है, फांसी का फंदा लगा रखा है और वो रामू भाई को ऐसे टेढ़ी गर्दन करके ऐसे बहुत अजीब सी स्माइल पास कर रही है। ये देख के रामू भाई के पसीने छूटने लगे। रामू भाई को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, और रामू भाई ने रेस दी अपने ट्रक की और वहां से तेजी से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। आगे चलते चलते
रामू भाई ने देखा कि कुछ देर चलने के बाद फिर से वही लेडी उस रोड पे खड़ी हुई है। रामू भाई को देख के हाथ हिला रही है और बोल रही है कि मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे थोड़ी आगे तक ही जाना है। रामू भाई को देख के कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी जो देखा उसके बाद ये दोबारा लड़की खड़ी हो गई रोड पे आके। रामू भाई ने इस बार ट्रक नहीं रोका और रामू भाई ने ट्रक बहुत जोर से उसको देख के भगाना शुरू कर दिया। रामू भाई रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने ये देखा कि एक पेड़ पे फिर से वही लेडी अपने पल्लू से लटकी हुई है और रामू भाई को देख के जोर जोर से हंस रही है। रामू भाई को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या देख लिया दोबारा, अभी कुछ देर पहले यही सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था और ये फिर से हो गया। रामू भाई के पसीने छूट रहे थे। रामू भाई ने अपने ट्रक के अंदर हनुमान जी के गाने चलाने शुरू कर दिए, ट्रक को बहुत तेजी से दौड़ाना शुरू किया। कुछ थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद रामू भाई ने देखा कि अब वो लेडी फिर से उनको दिखाई दे रही है और इस बार वो रोड पे बैठी हुई है और रोड पे बैठ के जोर जोर से हंस रही है और यही बोल रही है कि मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ दो, मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ दो। रामू भाई को कुछ समझ नहीं आया। रामू भाई ने कहा ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये कोई छलावा है पक्का, ये मुझे अपने जादू में फंसाना चाहती है। रामू भाई ने सोचा कि ट्रक तेजी से दौड़ाता हूँ और अगर ये कोई इंसान हुआ तो ट्रक के नीचे दब जाएगा और अगर ये कोई कुछ और हुआ तो ट्रक इसके आर पार निकल जाएगा। रामू भाई ने ट्रक को तेजी से दौड़ाना शुरू करा और उस लेडी के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन रामू भाई को फील हुआ कि ट्रक किसी भी इंसान के ऊपर नहीं चढ़ा। उनको ऐसा लगा कि वो उस औरत के आर पार हो गए और ये सारा दृश्य देखने के बाद तो रामू भाई के पसीने छूटे। रामू भाई को डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। रामू भाई ने ट्रक तेजी से दौड़ाना शुरू किया और फिर से एक पेड़ के पास उन्होंने देखा कि वही लेडी अपने पल्लू से लटकी हुई है और रामू भाई को देख के काफ़ी तेज तेज हंस रही है। और ये देखने के बाद रामू भाई को समझ में आया कि वो एक ही रोड पे बार बार घूमे जा रहे हैं। ये सेम इंसिडेंट उनके साथ कुछ 4-5 बार हुआ। रामू भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनको इतना समझ में आ गया था कि वो एक माया जाल के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पे वो सेम रोड पे ही बार बार अपना ट्रक को लेके आ रहे हैं, उसी रोड पे उनका ट्रक चले जा रहा है, वही लेडी उनको दिखाई दी जा रही है। अब 5वीं बार क्या हुआ, जब वो दोबारा उसी पेड़ के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो औरत नहीं लटकी हुई थी इस बार। और ये देख के रामू भाई की जान में जान आई कि चलो अब इस पेड़ पे वो लेडी नहीं है लटकी हुई, क्या पता मैं इस माया जाल से बाहर आ जाऊँ। लेकिन रामू भाई के ये सोचते साथ ही एकदम से उनके लेफ्ट हैंड साइड शीशे पे कुछ आके टकराया बहुत जोर से और रामू भाई ने जब उस तरफ देखा तो वो लेडी उनकी शीशे पे चिपकी हुई थी और रामू भाई को देख के काफ़ी तेज तेज हंस रही थी। ये देख के रामू भाई को बहुत डर लगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने ट्रक को और तेजी से दौड़ाना शुरू किया और उनसे ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ट्रक जाके एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद रामू भाई बेहोश हो गए और जब उनकी आँख खुली तो वो एक लोकल क्लिनिक के अंदर थे। वहाँ पे जब वो उठे तो डॉक्टर ने उनको चेक किया और डॉक्टर ने बताया कि आपका कल रात बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे जो लोकल लोग थे वो आ गए एकदम से और उन्होंने आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी। फिर रामू भाई ने डॉक्टर को सारा इंसिडेंट बताया कि उनके साथ कल रात को क्या क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे अक्सर ये ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। लोगों ने बहुत बार बताया है कि उनको एक औरत दिखाई देती है और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों ने उस औरत को लिफ्ट दी है वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। आप पहले एक ऐसे लकी इंसान हैं जो इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी आज जिंदा है, इसको भगवान की दुआ मानिए। रामू भाई काफ़ी सहम चुके थे ये बात सुन के और उनको वापस उसी रूट से आना था। वो भगवान से दुआ कर रहे थे कि उनको वापस वो औरत देखने को ना मिले। वो उस रूट से वापस दिल्ली आए और उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद वो उस रूट पे कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।